हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसकी पहली फाइल को पहले कंप्लीट करेंगे। फिर थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और फिर सेकंड फाइल पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे बताओ सब लोग मिलकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। यहां से अपने पास ये जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, क्वेश्चन नंबर कल की क्लास में अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, क्या हुआ बताइए, आप कर चुके हो क्या? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन 14 नंबर कर लिया था। उसके बाद 15 नंबर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एल, एम और एन का रेशियो ही आप लोगों को पुट करना है। तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। रियल वैल्यू, क्योंकि आगे रेशियो में नहीं पूछा, इसका मान पूछा है, तो एल, एम और एन का रेशियो अगर अपने पास दिया हुआ है 1, 2 और 4, तो क्या आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है इसका जो मान है, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एल का मान यहां पर रखा तो 1 अगर रखोगे तो ये अपने पास 5 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 रखोगे तो ये अपने पास 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का रूट अपने पास यहां पर करके आंसर कितना कर देते हैं 5, और आगे बढ़ जाते हैं। जो कि साफ साफ गलत हो जाएगा, याद रखना। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि इसका मान 5 नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो 5 नहीं है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज अपने पास है इसको हम लोग के बोलेंगे, ये अपने पास 2k है, और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 4k है। तो यहां से जैसे ही अपने पास ये हुआ, तो अपने पास देखिए एक बच्चा कह रहा है सर डेली होमवर्क की सीट अलग क्यों नहीं देते हो? होमवर्क की सीट पहले मैं एक दो बैचेस में अलग दी, तो उसमें हुआ क्या कि होमवर्क के क्वेश्चन बच्चा यहां से, ये जो आसान क्वेश्चन अगर मैं अभी बताना शुरू करूं ना आपके अपनी फाइल में, देखिए इस फाइल में 34 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्या करता था कि 17 क्वेश्चंस मैं करवा देता था और 17 क्वेश्चंस बच्चों के लिए होमवर्क के लिए देता था। लेकिन आज भी अगर मैं कहूं कि कुछ बच्चे यहां पर 80% स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने पास यहां पर मुझसे पहले ही क्वेश्चंस, जैसे ही मैंने थ्योरी पढ़ाई और मुझसे पहले ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन 20% स्टूडेंट्स वो हैं जो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, पिछला जो मैंने पढ़ा है उसको देखते भी नहीं है। तो 20% बच्चे वो जो आसान से आसान क्वेश्चन भी लगभग क्वेश्चन पूछते हैं। कभी देखिए कुछ क्वेश्चंस लास्ट के, जब मैं 8-10 क्वेश्चन आपके लिए कहूंगा कि आपका होमवर्क है करना, वो आसान आसान क्वेश्चंस भी मुझसे पूछते हैं। तो फिर मैंने ये जो पहले क्लास वर्क और होमवर्क की जो अलग अलग एक्सरसाइज थी, इन दोनों को मैंने साथ ही करके मैंने कहा कि मैं ही करवा देता हूं सारे, क्योंकि बाद में भी जब होम और फिर परेशान अगर नहीं बताऊं तो वैसे कि सर वो तो हुआ ही नहीं, सर प्लीज बता दो, सर प्लीज प्लीज एक क्वेश्चन बता दो, और एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन पूछ लेते हो। तो फिर मैंने दोनों को मिक्स ही कर दिया कि मैं ही आपको करवा देता हूं दोनों फाइल। तो ये होमवर्क वाली जो एक्सरसाइज अपने पास है, ये मैंने यहां पर अपने पास इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिए है कि सारे ही क्वेश्चन बीच बीच से मैं जो आसान क्वेश्चन होगा वो स्किप कर दूंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं खुद ही करवाते चलता हूं। तो देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर सीजीएल एस्पिरेंट ने लिखा कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए, उसके 5 ही क्वेश्चन है तो वो तुरंत 5 क्वेश्चन देख लेगा। कुछ बच्चे आगे से क्वेश्चंस करके ही नहीं आए। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास ये जो होगा वो 5k² होगा। तो ये अपने पास 5k² है, ये अपने पास 4k² है, और ये अपने पास 16k² है। तो 25k² अगर बचा, तो मुझे आप लोग बताइए क्या इसको 5k लिख सकते हैं क्या? और k किसके बराबर है? k की जगह आप लोग l भी रख सकते हो, यहां पर k की जगह आप लोग k का मान l है, तो 5l बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत हैं भाई, ये कर लोगे वही बहुत है। एक क्वेश्चन आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आना है 25 में से, तो उसमें आपको देखिए जो ज्यादा बड़े चैप्टर हैं, जैसे अब पवन जोशी का भी मैं आज सुबह सुबह 2 रिप्लाई आ गए, तो दोनों का रिप्लाई करता हूं, फिर मैं तो कमेंट को तो नेगलेक्ट ही करूंगा। लेकिन एक चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखो, कुछ बच्चे एकदम ही मतलब ऐसे उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइप से पढ़ना होता है। तो यहां पर जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मान लो आपको पता है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस अपने पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास मेंस में आते हैं, तो इनमें हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। जैसे आपको पता है कि एज वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन आएगा कभी कभार, एक क्वेश्चन कभी कभार अपने पास आता है, हमेशा 100% पेपर में भी नहीं आता। एक क्वेश्चन कभी कभार आता है, इसका मतलब इसके आपको 200 क्वेश्चंस के नहीं लगे रहना कि, और उसके इसके आपको 20-25 क्वेश्चन ही कर लेना है। 30 क्वेश्चन कर लो, बेसिक से कर लो, डायरेक्ट तरीके से कर लो, और उसके बाद उसी से क्वेश्चन फंस जाता है, तो उस पर बहुत सारा टाइम बिना मतलब नहीं देना होता। छोटे चैप्टर जैसे एलिगेशन है, एलिगेशन अगर आपको नहीं आता तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। कुछ बच्चे एलिगेशन के 700 क्वेश्चन लगा डालते हैं, अरे भाई कितना टाइम जाएगा, फिर लास्ट में बोलते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे जीके में 3 ही नंबर थे। कल भी मैंने समझाया आपको साथ साथ, आज आप लोग उसी टाइप से तैयारी नहीं कर सकते जैसे 2018 और 19 में तैयारी कर रहे थे। 18, 19, 20 में मैथ्स के 250 मार्क्स का मैथ्स आता था, बहुत डीप से आता था। 250 मार्क क्वेश्चंस का मैथ्स, 250 मार्क्स का मैथ्स आता था आउट ऑफ 600, 250 नंबर अपने पास। सोचिए आप लोग। तो इसलिए अब आपको थोड़ा सा स्टडी को जो ना, जो सिस्टमेटिक तरीके से, स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा करना पड़ेगा। मुझे कोई टाइम नहीं लगता, 34 क्वेश्चन करवाए, 34 क्वेश्चन लोग करो होमवर्क, लेकिन उसी में आप लोग ऐसे उलझ के रह जाओगे। मैं आपको 100 क्वेश्चन पहली फाइल में दे दूंगा, ऐसे उलझ कर रह जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं तो एक क्वेश्चन भी कर रहा हूं। और यहां पर जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसके क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे आप पवन जोशी, 100% मैं बता रहा हूं आपको भाई। तो जो अपने पास जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करो, जहां से कम क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको पता है कि एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आना है, और एक क्वेश्चन अपने पास जो पता है कि इन्हीं में से अपने पास आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 70-80 क्वेश्चन कर लो, उसी में से 100% आपके फंस जाएगा। अब एलसीएम एचसीएफ के आप 350 क्वेश्चन लगा डालते हो, क्या फायदा बताओ। तो यूट्यूब पर ही पढ़ लो ना पवन जोशी, आपने पहले ऊपर कमेंट कर दिया, अब दूसरा कमेंट यूट्यूब पर कहाँ सीट डालोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, तो आपको तो हम लोग अब इग्नोर करेंगे भाई। आपका एक ही इलाज है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि इग्नोर करो, ताकि पेड बैच को ऐसे बच्चे खराब नहीं करें। क्योंकि आपका सिर्फ क्वेश्चन दागते हो, पहले का तो रिप्लाई आपने ढंग से सुना ही नहीं, एक और दाग दोगे, अगला करूंगा उससे पहले एक और दाग दोगे। आपकी आदत है 1 मिनट में 3 या 5 क्वेश्चन दागना, अगला चाहे रिप्लाई करो या नहीं करो। तो मैं आपको इग्नोर करता हूं भाई अगले 6 महीने के लिए, और आगे बढ़ता हूं ताकि ये बैच खराब नहीं हो। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये आ गया है कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो जैसे अपने गांव में नहीं होते कुछ लोग, एकदम ऐसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बस इधर की बात करवा लो, इधर की बात करवा लो, इधर की बात करवा लो, जब मेहनत करने की बारी आए तो नहीं करेंगे। तो वैसे मत बनो, थोड़ी मेहनत करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहां पर। गौरव खत्री का बर्थडे आज। गौरव भाई आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है a+b का मान 6, कल भी ऐसा क्वेश्चन अगर करवाया था आपको अगर याद हो तो, a+b बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 6k है, b+c बराबर हम लोग मान लेते हैं 7k है, और c+a बराबर हम लोग मान लेते हैं 8k है। जैसे आप लोग सभी को ऐड करोगे, 2 बार अपने पास a आ गया, 2 बार अपने पास b आ गया, और 2 बार अपने पास c आ गया, बराबर 21k अगर है, तो बताओ a प्लस b प्लस c का मान मुझे बताइए, क्या 10.5k होगा क्या, या 21/2k ही होगा क्या, या 10.5, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, 10.5k होगा।
अब यहां से अगर आप लोगों को एक k का मान निकालना है तो यहां पर पुट कर दीजिए 10.5k बराबर, यदि अपने पास 14 है तो k का मान क्या 14 अपॉन 10.5 ही आएगा क्या? पॉइंट हटाओगे एक अपने पास जीरो लग जाएगा, 5 से कट रहा है अपने पास 28 बार, और 5 से या अपने पास 7 से भी कट रहा है क्या? 7 और 5 35, दोनों से कट रहा है 4 बार, और इससे अपने पास 3 बार, 4/3। हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो कहा है कि सी का मान कितना होगा। तो मुझे बताओ सी का मान देखने के लिए ए प्लस बी का मान आप लोग देख लीजिए। ए प्लस बी का मान, ध्यान से सुनिए सभी लोग, यहां पर a प्लस बी का मान अगर अपने पास 6k है तो इसका मान क्या 4.5k ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, सी का मान देखना है, सीधा सी का पूछा इसने। तो सी की वैल्यू अगर पूछे तो a प्लस बी का देख लो, 6k अगर यहां पर रखोगे तो k का मान 10.5k है, और k का मान पहले ही हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 4/3। ये गुना करोगे तो 18, 18 में 3 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्या सभी लोग बताओ सोल्व कर पाए हो क्या? हुकुम सिंह कह रहे हैं सर आपसे मिलना है। मिल लीजिए हुकुम सिंह भाई, मैं मदर्स एजुकेशन हब गोपालपुरा ब्रांच पर पढ़ाता हूँ। 12 बजे आप लोग आ सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, आप लोग सभी लोग कर पाए हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, चलो आप लोग करो। अब आपसे ये क्वेश्चन फटाफट खुद ही हो जाने शुरू हो जाने चाहिए प्रत्येक बच्चे से। ए बी सी डी ई एफ मिलकर अपने पास ये है, तो कभी भी इनका रेशियो अगर बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c। जो भी बच्चा क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा था 18, देख लीजिए भाई, मैं तो सारे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास में प्रत्येक टाइप का बच्चा है, तो शुरुआत में सारे क्वेश्चंस ही मैं करवाता हूँ ताकि सब बच्चे साथ हो जाएं। तो जब भी ये बराबर में हो तो इनके एलसीएम से हम लोग डिवाइड करते हैं। एलसीएम इन सभी का है 36, तो 36 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो यहां से ए बी सी डी ई एफ का रेशियो अपने पास आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ अपने पास आ जाएगा। ए का मान 18 होगा, बी का मान 12 होगा, सी का मान 6 होगा, ये 4 है, ये 3 है, और ये अपने पास 2 है। तो a प्लस बी का जो मान हुआ, इसने ऊपर a प्लस बी का है, 18 और 12 अपने पास 30 होगा, और नीचे इसने c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का है, तो c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ रखोगे तो क्या 15 आ जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ गया? 2। रेशियो में मान पूछा 2/1 या 2, बी ऑप्शन आ गया। बताइए सोल्व कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कल की क्लास में मैं आपको करवा के चला गया था। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो अपने पास करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये एवरेज का क्वेश्चन है, वैसे एवरेज में फिर से आएगा। याद रखना, कभी भी प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत अगर पूछे तो उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता प्राइम नंबर का। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, उसका फॉर्मूला नहीं होता, आपको लिखकर ही सोल्व करना पड़ता है, याद रखना। पंकज एलसीएम क्यों? इसके लिए पहली क्लास देखिए भाई। एलसीएम के लिए एलसीएम ही क्यों लेते हैं, उसके लिए पहली जो क्लास है उसको आप लोग देखिए। उसमें मैंने प्रत्येक बात बताकर ही आगे मैं बढ़ा हूं कि एलसीएम हम लोग क्यों लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। यहां पर ये बात मैंने आपको बताई है। तो ये जो अपने पास है, ये प्रथम 8 संख्याओं का औसत और प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, इवन नंबर का जो एवरेज का फॉर्मूला अपने पास होता है। सीजीएल 2020 का ये क्वेश्चन है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या 10 आ जाए 12 आ जाए, प्राइम नंबर का कभी भी फॉर्मूला अपने पास नहीं होता। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। ये जो अपने पास सम संख्याएं होती हैं, इनके एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास होता है n+1।
ये जो अपने पास फ़ॉर्मूला होगा, क्योंकि देखिए आपको ये एवरेज में मैं पढ़ाऊँगा, अभी ये बात मैंने आपको नहीं समझाई है, एवरेज में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कभी भी अगर सम संख्याओं को आपको जोड़ना है, 2 + 4 + 6 तो नंबर ऑफ अपने पास संख्याएँ कितनी हैं? तो ये अपने पास 6, 4, 10 और 3 ये अपने पास n × n + 1 ये अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। और अगर कभी भी ओड नंबर को जोड़ना है 1, 3, 5 तो इनको जोड़ने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है n स्क्वायर। तो ये तो है सम का तरीका। अगर कभी भी इसका एवरेज पूछे तो एवरेज में ये बात मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपको जब एवरेज पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा इसका एवरेज होता है अपने पास n+1 और इसका एवरेज अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो इसका एवरेज होता है n। ये चीजें अभी मैंने आपको नहीं बताई हैं, एवरेज में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो सर इसका तो अपने पास सम संख्याओं के औसत का जो फॉर्मूला होता है n+1 ये लीजिए। हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। और इसका अपने पास एवरेज का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता प्राइम नंबर का, वो आपको सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 और 3 8 और 2 अपने पास 10 हो गया, 10 और अपने पास इनको अलग से ही जोड़ लो। देखिए इन दोनों का सम 30 है, जल्दी जोड़ने के लिए इन दोनों का सम भी कितना है 30 है, 30 30 और इनका सम अपने पास 10 है, 60 70 तो क्या 77/8 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है। और ये 10 संख्याएं अगर हैं तो 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया 11। इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो जैसे ही रेशियो हम लोगों से पूछे तो 11 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया 7 बार। तो क्या अपने पास रेशियो जो आ गया है वो 7:8 आ गया है, 7:8। ऑप्शन कौन सा आ गया ए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। अगर अपने पास ऐसा है, देखिए पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा कंफ्यूज है, याद रखना आप लोग यहां पर जब भी रेशियो पूछे, ये एक रेशियो है। तो एक बच्चा जैसे सोच रहा है, वो सोचता ही रहता है, सर का लाडला जरूर उसने नाम लिख रखा है, लेकिन वो कुछ करता नहीं सिर्फ सोचने के अलावा। मैं एक बात आपको कहूंगा कि ये जो वैल्यू अपने पास जब भी रेशियो में मान पूछा तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर नहीं करो तो आप लोग के की फॉर्म में मान लो, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी अरे ये तो के से के कट रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक बार लेकिन पुट करोगे तभी आपको पता लगेगा। कांस्टेंट वैल्यू आप रखिए, यहां पर 18 के रखो, यहां पर आप लोग 12 के रखो तो ये 30 के आ जाएगा। और नीचे अपने पास ऐसे ही के की फॉर्म में रखोगे तो 15 के से के कट गया, लेकिन उसको सिर्फ पूछने के बजाय उसको सोल्व करोगे तो आपको खुद से थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी। आप लोग इसको साथ साथ करो। प्रमोद कह रहे सर दो सम और विषम दोनों है कि ना, दो तो सम ही है भाई ओनली। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास, इसको आप लोग याद रखिए कि अपने पास यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एवरेज में मैं आपको ये चीज अच्छे से और ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो। मनीषा सिंह इसके लिए आपको जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिए आप। नंबर आपको जो गिवन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे बताइए क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ए का 15% अगर अपने पास है, वो अपने पास बी के 30% का दुगुना है, बी के 30% का दो गुना अपने पास है। ये लो ए और बी का रेशियो। सीएपीएफ में जो क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं उठा लेता हूं। यहां से अपने पास ये कट गया, 15 से कट गया 2 बार। तो मुझे बताओ ए अपॉन बी बराबर क्या रेशियो अपने पास 4:1 आ गया है क्या? इतने आसान क्वेश्चन हैं, इनको क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताओ। सिंह कोरी का जो नंबर है ना उस पर आप यहाँ कॉल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ भाई मुझे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, ये चीज मुझे सभी लोग बताइए, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ।
तीन संख्याओं का अनुपात ये है और गुणनफल अपने पास ये है। तो तीन संख्याएं, पहला नंबर आप लोग मान लीजिए 2k है, दूसरा नंबर आप लोग मान लीजिए 3k है और तीसरा नंबर आप लोग मान लीजिए 5k है। 5 × 3 15 है, 15 का 2 से गुना करोगे तो 30, 30k³ बराबर अपने पास 810 अगर है तो मुझे बताइए 0 से 0 कट गया और k³ बराबर 27 अगर अपने पास है तो k का मान क्या अपने पास 3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 अपने पास आ गया है। अब मुझे सभी लोग देखकर बताओ, ये वाली वैल्यू अपने पास 6 है, ये वाली वैल्यू अपने पास 9 है और ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी होगी? तो अपने पास 15 होगी। इसने कहा तीनों संख्याओं का योग बताओ, तो तीनों संख्याओं का जो योग अपने पास है 8 और 2 10, क्या 10k ही अपने पास है क्या? और k का मान अपने पास यहां पर अगर 3 आ चुका है तो आंसर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 30, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, बाकी मैं 20 क्वेश्चन करवा देता हूं। ये फिर होमवर्क आप लोगों के लिए होता है, लेकिन बहुत बार बच्चा होमवर्क कर ही नहीं पाता, इसलिए मैंने तो इनको साथ ही इंक्लूड कर लिया है। तीनों को गुना करो, 5k, 3k और 2k को, देखो क्या आएगा भाई। मल्टीप्लाई दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्या आएगा? अमन सेन गुप्ता, खुद सोचिए आप कि इन तीनों को गुना करने पर 2k, 3k और 5k को गुना करें तो क्या आएगा? मनीषा, वो तो ऐप के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, रिजोल्व ऐसे नहीं होती चीजें। उनसे पूछ लीजिए चलता है या नहीं चलता, या दोनों में एक साथ ओपन क्यों करना है आपको? दो में एक साथ क्यों ओपन करना है? लास्ट क्वेश्चन में बताओ कहां दिक्कत है भाई। इन तीनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। देखिए 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको इस आसान क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ गई है। इनका गुणनफल दिया हुआ है और योग हम लोगों से पूछा है। तो सिद्धांत भाई, अब मुझे ये बात बताओ कि कौन से में कहां प्रॉब्लम है कि ये चीज सर समझ में नहीं आई। तीनों का गुणा किया हमने, बराबर 810, के का मान वहां से आ गया है, ये लीजिए। ये देखिए तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। मुझे बताइए दूसरी और तीसरी का रेशियो b/c जो है वो अपने पास दिया हुआ है 7:3। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या अपने पास यहाँ पर a/b/c जो है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 14, 21 और 9 सबसे पहले अपने पास ये होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तीन धनात्मक, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 7:3 है। तो सबसे पहले तीनों पहली और तीसरी का जो गुणनफल अपने पास है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का जो गुणनफल अपने पास है, तो इसको हम लोग मान लेंगे रियल वैल्यू 14k, इसकी रियल वैल्यू मान लेंगे हम लोग 21k और इसकी रियल वैल्यू हम लोग कितनी मान लेंगे? 9k मान लेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ये वाली चीज। तो ये मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या फर्स्ट और लास्ट का 14k को 9k से गुना करोगे तो क्या 126k² आ जाएगा? जो बच्चा पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाया था उसमें हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14k को और यहाँ पर इंटू कर रहे हैं हम लोग 9k से और बराबर में 8064 अपने पास है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से पहले आप लोग इसको 9 से काट दीजिए। 9 से अगर काटोगे, 9 से अपने पास 8 बार बचेगा, 9 8 72, 8 बचा अपने पास, 9 9 81 और 9 गुना 6 अपने पास 54 हो गया। ये लीजिए। अब 14 से काट दीजिए। 14 से कितनी बार कटेगा मुझे बताओ? 14 अपने पास 6 टाइम और अपने पास 5 बचेगा तो 4 बार। तो k² का मान अगर 64 अपने पास आ गया है तो k का मान क्या अपने पास 8 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 8 होगा। और अब तीनों संख्याओं का योग हम लोगों से पूछा है, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग अपने पास होना है वो मुझे बताइए
बताइए कितना होगा। तो इसको इसमें जोड़ोगे तो 35 और 35 में 9 जोड़ोगे तो 44K होगा और K का मान अपने पास 8 आ चुका है। 8 गुना 4 32, 32 और 3 35। तो जितने भी लोगों का, जितने भी बच्चों का आंसर था 352। अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए, लेकिन बहुत बार कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए अपने पास यहाँ पर हम लोग मैं तो सारे ही क्वेश्चन करवा देता हूं। सॉरी सर, मुझे लगा कि योग दिया हुआ है। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि आप लोग हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या हम लोगों से पूछा गया है, तो हमेशा ही आपको वो क्वेश्चन परेशान करेगा, याद रखना। अब की बार 21 को छोड़ दिया, धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं 21 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ। ये चीज देखिए आप लोग। राजू क्या गलती है भाई? एक बच्चा कह रहा है सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट? मैं समझ नहीं पा रहा भाई आपकी बात। अजरुद्दीन, कहां पर लिखा हुआ है सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट दिया है? आशीष, ये पहली फाइल तो मैं करवाता हूँ, फिर धीरे धीरे क्योंकि बच्चे साथ होंगे तो फिर मैं स्किप करना शुरू करूंगा। एक फाइल में तो क्योंकि बच्चों को आदत भी नहीं है अभी क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, जैसे इसमें अपने पास यहाँ पर बताइए कहां पर दिक्कत आपको है, ये बात बताओ। तो क्वेश्चन तो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। इसको रेशियो कर लीजिए तो थोड़ा सा, एक आधा नाम चेंज हो गया है तो। रेशियो ऑफ द सेकंड एंड थर्ड इज 7:3। द प्रोडक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड ये अपने पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग यहाँ पर कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए कीजिए। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए का 5% और बी के 3% का योग, ए का 5% जैसे बोल रहा है और बी का 3%। तो आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि यार आगे भी बट्टे में 100 आएगा और यहाँ भी बट्टे में 100 आएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो क्यों ही लिखना है अपने पास। ध्यान से समझिए, बी का अपने पास 3% और ए का अपने पास 7% का अपने पास योग का 2/3 है, का 2/3 है। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी अपॉन 100 तो एलसीएम 100, यहाँ अपॉन 100 तो एलसीएम 100, 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो ये अपने पास होगा 15a, ये अपने पास होगा 9b, बराबर अपने पास 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास 6b और 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास 14a। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रकार से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहां पर अपने पास इन चीजों को। तो क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? ए और बी इस प्रकार से कि ए का अपने पास 5% और बी के 3% का योग, और आगे अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये कहां से लिख दिया पता नहीं। ए का 7% और बी का 8%, ये गलत लिख दिया भाई मैंने, और बी का अपने पास 8%। वापस लिखता हूं मैं ये चीज, ये थोड़ी गलत लिख दी। ए का 5% और बी का 3% का योग, ए के 7% और बी के 8% के योग का, ए का 7 और बी के 8% के योग का 2/3 अपने पास है। तो ये 15a और 9b, और ये गुना करोगे तो ये अपने पास 14a होगा, प्लस अपने पास यहाँ से 16 अपने पास b होगा।
तो ये इधर a आएगा तो a बचा, और इधर अगर जाएगा तो 7b बचा। तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 7/1 अपने पास आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया है बी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, ये आगे अपने पास कुछ क्वेश्चंस तो अपने पास आए हुए हैं सीडीएस का, जैसे 2021 का क्वेश्चन है। ये अपने पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ये आईसीआर टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ आगे क्या पी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लोगे क्या? ये 2023 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगा कि सर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो वो चीज मुझसे आप लोग पूछ लीजिए आगे 10 क्वेश्चन जो है। नहीं तो फिर मैं फाइल नंबर 2 पर चलता हूँ। रेशियो एक आसान चैप्टर होता है, इसमें जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको आप लोग करते चलिए। 100% उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। थर्टी फोर में अभिजीत ये है, ये आपने अचानक देखोगे तो आपको परेशान करेगा प्रत्येक क्वेश्चन। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम अगर हम लोगों से पूछा है 18 अपॉन अपने पास 19 है, 15 अपॉन अपने पास 38 है, अपने पास 17 अपॉन अपने पास 38 है, और अपने पास 13 अपॉन अपने पास 19 है। और ये पूछा इनमें सबसे कम कौन सा है। तो पहला तरीका तो सबसे बढ़िया और सही तरीका अपने पास यही है, ये अपने पास यहाँ पर 8 को 19 से गुना करोगे। जैसे अब आकाश ने लिख दिया सर सारे सवाल क्लास में कराइए, हम फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। भाई मैं एक बात बताओ आकाश, a अनुपात b बराबर यदि मैंने दे दिया कि 2:3 है, और b अनुपात c बराबर मैंने दे दिया 4:5 है, और मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन समझा दिए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, और ऐसे 5 क्वेश्चन और दे दूं मैं, तो क्या फिर आप कहोगे क्या कि सर मैं फर्स्ट टाइम हूं? ऐसे क्या ही फर्स्ट टाइम हो भाई, सारे बच्चे ही फर्स्ट टाइम है। आप अपने आप को एकदम बेचारा साबित मत करो, लगभग बच्चे ही फर्स्ट टाइम होते हैं। सेकंड टाइप जो आता है उनको तो मैं ब्लॉक कर देता हूं, पढ़ाता ही नहीं हूं। तो आप लोग ऐसे एकदम ही इस टाइप से कि जैसे इस टाइप से मत वो कि ये जो क्वेश्चन से इनको करने की कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा तो भी तो क्वेश्चन कौन सा यही आना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आना है, वहां संख्याएं चेंज होंगी। तो जो जो आपको नहीं आ रहा है वो मैं करवाऊंगा, मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप कोशिश तो करो। देखिए भाई, दूसरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आपके साथ कहते हुए मिलेंगे सर स्किप कर दीजिए फाइल को, नेक्स्ट फाइल करवाओ क्योंकि हमने सारी फाइल कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले से पढ़े हुए हैं, लगभग बच्चे ही फर्स्ट टाइम होते हैं दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। अब ऐसे 5 क्वेश्चन और दे दूं मैं तो आप कहो सर ये भी करवा दो, वो तो क्या ही बात हुई, सेम क्वेश्चन है, जो नहीं आया वो मैं करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में अपने पास, तो यहाँ पर पहला तरीका अपने पास ये है, जो भी क्वेश्चन नहीं आया वो आप लोग मुझसे पूछिए भाई। अब 8-10 क्वेश्चन में अब सारे क्वेश्चन एक एक लगे रहने से क्या फायदा, ये वही क्वेश्चन है, बताओ ये अपने पास इतना इस रेशियो में बांटना है। पिछला क्वेश्चन 9030, मुझे बताओ इसको 6:7:8 में नहीं बांट पाओगे क्या? आप फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, या किसी भी टाइम नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ। ये अपने पास यहाँ पर 21 है, जब कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और बीच वाला भाग 7 का मान पूछा है 7 से 3 बार, तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद से नहीं कर पाओगे क्या? बताओ भाई। 33 नंबर मैंने बता दिया, ये लो कुंदन, कुंदन की प्रॉब्लम है 33 नंबर। तो 33 नंबर कुंदन मैंने आपके लिए बता दिया है, ये लीजिए भाई। इस रेशियो में बांटना है, 6, 7 और 8 के अनुपात में एक खंबे को बांटा गया। अपने पास हरा रंग कितना होगा, ये अपने पास आंसर है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हरे भाग की लंबाई क्या होगी? हरे भाग की लंबाई के लिए ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, हरा भाग तीसरे वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, 6, 7 और 8, तो मुझे बताओ ये रेशियो अपने पास है 9030,
टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 21 और हरा भाग बीच वाला नहीं है, हरा भाग तो नीचे वाला है, तो गुना किससे करेंगे 8 से। ये लीजिए, तो 21 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 21 से अपने पास 4 बार 84, 21 से 3 बार 0, तो आंसर आ जाएगा 0। 8 गुना 3 24, 32 और 4 34, ये अपना सही आंसर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। हरे भाग का पूछा तो 8 से गुना, टोटल के नीचे टोटल जो पूछा है उससे आप लोग इंटू कर लो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो चाहो वो मैं आप लोगों को यहां पर करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर जैसे 34 है, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा सबसे कम है? तो कौन सा सबसे कम है तो भाग दे लो, पॉइंट में निकाल लो, और पॉइंट में अगर तीनों चारों को पॉइंट में अगर निकाल लेते हो आप लोग, तो अपने पास आराम से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सबसे छोटा है। एक तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, अगर कभी भी एलसीएम अपने पास आए तो आप लोग यहां पर एलसीएम को बराबर कर लो। यहां पर रेशो आप लोग कर लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 16 और 38, एक बच्चा कह रहा था सर होमवर्क दे दो। अब देखो आकाश के आर्ग्यूमेंट देखिए आप, और फिर बताओ होमवर्क देने लायक बच्चे हैं क्या अपनी क्लास में, और बाद में क्या वो कर पाते क्या? वो तो फर्स्ट टाइम को ऐसा पकड़ चुका है कि फर्स्ट टाइम को छोड़ ही नहीं रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात, सर मैं पिछले बैच का आकाश हूं, ये नए बच्चे का है। हाँ ये नए बच्चे का आकाश, आप पिछले बैच के हो, आपके दोनों के नंबर अलग अलग हैं। आपका 36,089 है और उस बच्चे का अलग नंबर है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन एक करवा चुका आप पढ़ के करने की कोशिश तो करो। पहले जो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं उसको आकाश भाई जो नए बैच का है, नए वाला बच्चा जो है वो 3 बार करो, और उसके बाद नए क्वेश्चंस देखो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर देखिए, आज थोड़ी सी शुरुआत से ही बातचीत बिना मतलब के कमेंट आप ज्यादा करते हो। कुछ बच्चे पढ़ने कम, सीखने कम और ज्ञान देने ज्यादा आते हैं। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, एलसीएम को आप लोग सेम कर लीजिए, 2 से गुना कर दो तो ये रहा। अब आपको सीधा दिखाई दे जाएगा सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा, क्योंकि एलसीएम तो सेम हो ही गया, उसको अब देखने की जरूरत है नहीं। सबसे छोटा 15 है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये होता है अपने पास दूसरा तरीका। इस यहां से आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास जो है टोटल अपने पास यहां पर इसके जो सोल्व करने के कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, उसको चेक करने के 4-5 तरीके होते हैं। और वो तरीके मैं आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, उसमें फ्रैक्शन का जब कंपैरिजन होगा, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे कर लिया है, ये अपना आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? और एक बच्चा 27 भी पूछ रहा है, जैसे 27 भी मैं बता देता हूं। अब यहां पर सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुना अपने पास है। अब देखो, अब ये इतने आसान क्वेश्चन हैं कि आप लोग पढ़ोगे, सूरज की जो धनराशि है वो रवि की धनराशि से 4 गुना है। तो यहां पर 2 तरीके आपके पास हैं, तो सूरज और रवि को पहले लिख लो। सूरज की जो धनराशि है वो रवि से 4 गुना है। रवि की अगर 1 है तो सूरज की कितनी होगी 4, और रवि की जो धनराशि है वो आदित्य से अपने पास 16 गुनी है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस रवि की धनराशि आदित्य से 16 गुनी है, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? मैं क्या ही कर सकता हूं मुझे बताओ। ये अपने पास ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, और ए बी सी हम लोगों से पूछा है, तो ये 64 आ गया, ये 16 आ गया, और ये 1 आ गया। इसने आदित्य और सूरज का पूछा है, आदित्य और सूरज का रेशियो आदित्य पहले बोला है, तो क्या आंसर 1:64 आ जाएगा क्या? इसने आदित्य और सूरज के लिए पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब इसीलिए मैं कह रहा था कि होमवर्क फिर मैंने देना छोड़ ही दिया, क्योंकि क्लास में अपने पास हर टाइप का बच्चा है, और ये क्वेश्चन उसने 5-7 बार पूछा होगा कि सर ये बता दो प्लीज, 27 भी बताना। हर टाइप का बच्चा है। आप सोचते हो अरे ये क्वेश्चंस तो सर अब हमने 10 के 10 क्वेश्चन सारे कर लिए, और लेकिन एक बात मैं बता दूं, नेक्स्ट फाइल में अगर मैं फिर से डाल दूं ये वाला क्वेश्चन, तो 2 या 3 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको अपने पास यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी में प्रॉब्लम आएगी कि सर थोड़ा सा प्लीज, सर प्लीज समझा दो, ये हमें एक बात समझा दो सर प्लीज, ये वाली बात समझ में नहीं आई।
जैसे एक बच्चा 32 पूछ रहा है, आप देखिए 32 में अपने पास ये रहा, क्या नहीं बताया है क्या कि रेशियो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आप क्यों फंसते हो, क्योंकि पिछला आपने किया ही नहीं। पिछले क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है वो आपने ना तो पहली फाइल की है ना आपने ऐसे किया है। तो जब तक आप लोग पहली क्लास से देखकर नहीं आओगे, चीजें नहीं समझोगे, फिर इन चीजों में आप लोग कंफ्यूज रहोगे। मेरा तो काम है आपको पढ़ाना, लेकिन आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब इन क्वेश्चंस को खुद करना शुरू करोगे। एलसीएम अपने पास 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब भी अपने पास ये हो 30 तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, तो ये तो हो गया 24, ये हो गया अपने पास 25 और ये कितना हो गया 27। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो दिया हुआ है उसके नीचे वही लिखते हैं रेशियो में, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ज्ञात कीजिए जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी नहीं हो, मतलब बीच की संख्या पूछिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 3 का डिफरेंस है। तो 3 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 12 और 25 का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो 3 की वैल्यू 12 तो 1 का मान 4 और 25 का मान 100। या ऐसे कर सकते हो 12 जो वैल्यू वो 3 की है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक ही बात तो मैं हजारों बार आप लोगों के लिए बोल चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या अब मुझे बताइए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, अब अपने पास यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कल आप लोगों का यहाँ पर अगली फाइल में अपलोड करता हूं आपके लिए। एक चीज आप लोग याद रखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर काफी सारे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। कौन से क्वेश्चन में है मुझे बताना भाई, कि सर इस क्वेश्चन में अपने पास है यहाँ पर एक से लेकर अपने पास इसमें बताइए कि कौन से क्वेश्चन में है टाइपिंग एरर। भाई जो बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि सर टाइपिंग एरर है, अभय शर्मा बताना भाई। यहाँ पर अभय बताना कि इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, बताओ। बहुत क्वेश्चन में है, बहुत क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। नेहा यादव 33 बता तो दिया भी थोड़ा सा। कि सर बहुत सारे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, मुझे बताना कि कौन से क्वेश्चन में है अभय शर्मा भाई, ये बताओ। अभय भाई शायद आप गायब हो गए या क्लास छोड़कर भाग गए हो। मुझे बताइए अभय कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपने लिखा सर टाइपिंग एरर है, बताइए कि बहुत सारे क्वेश्चन में कौन से में है, बताओ भाई। क्योंकि आप बड़े बड़े कमेंट कर रहे हो टाइपिंग एरर, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके उसको इतना बड़ा बना लेते हो, और फिर अपने पास यहाँ पर बताइए भाई। हाँ प्रियंका डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उसको एक बार उससे पूछे तो सही कि कौन कौन से क्वेश्चन में है। सर इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा इधर लिखा हुआ है, आइदर नोट की जगह विच इज आइदर द स्मॉलर नॉट द ग्रेटर। तो थोड़ा बहुत तो देख लो यार, डिस्टर्ब करने के बजाय। और आप उसको 50 बार लिखते हो।
50 बार लिखकर ये कर रहे हो। और छोटी मोटी जो भी अपने पास एरर होगी उसको देख लिया करो, एरर थोड़ी बहुत आएंगी आएंगी भाई। जब भी क्वेश्चन अपने पास होता है थोड़ी बहुत एरर रहती है, उसको कॉमन सेंस से आप लोग करो। जैसे अब कितना भी चेक कर लो, वो रेशियो की जगह प्रोडक्ट रह गया 23 नंबर क्वेश्चन में तो रह ही गया। और संख्याओं में भी गलती हो सकती है, जहां गलती होगी मैं बताते टाइम पढ़ाते टाइम ठीक करवा दूंगा। याद रखना, गलती आगे भी आएगी, क्योंकि गलती एसएससी में आ जाती है। जैसे 23 नंबर में यहाँ पर रेशियो आना चाहिए था, यहाँ पर अपने पास 7:3, तो आएगी तो मतलब आएगी, ध्यान रखो भैया। भे आगे भी आ सकती है, एरर आगे भी आ सकती है, लेकिन मैं उसको ठीक करवा दूंगा। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये है कि कल आप लोगों का मॉर्निंग में, अभी तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में ध्यान रखना 9 बजे आप लोगों का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और फिर आप लोग टेस्ट जरूर दिया करो। रेशियो का आपका टेस्ट होगा। जब तक रेशियो अपने पास चल रहा है, संडे को आपका रेशियो का टेस्ट होगा, तो उसको जरूर आप लोग दिया करो, जिससे चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। याद रखिए, मैं आगे बढ़ता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक चीज को मैं ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझाता हूं। जो भी एक्स्ट्रा कमेंट होगा, हम लोग एक नियम बनाएंगे कि लास्ट के 5 मिनट हम लोग लेंगे। याद रखिए, आप पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज होगी आप उसको 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो, 5 बार देख सकते हो। बिल्कुल स्लो, बिल्कुल अच्छे से मैं एक चीज को आपको समझाता हूं, एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अगर कभी भी अपने पास जो रेशियो है वो अपने पास यहां पर इस प्रकार से है, 2:3 अपने पास है। दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं जिनका रेशियो अपने पास 2:3 अपने पास है। यहां पर 2:3 अपने पास है, और यहां से अपने पास इसमें भी आपने 20 जोड़ दिया और इसमें भी आपने 20 ऐड कर दिया, और जिससे जो रेशियो अपने पास हो गया है वो अपने पास हो गया है 4:, या अपने पास 20-20 जोड़ने के बाद जो रेशियो अपने पास बना वो मान लो अपने पास हो गया 3:4। तो पहली क्लास में मैं आपको एक छोटी सी बात आपको समझा चुका हूं, अच्छे से मैं आप लोगों को यह बात बता चुका हूं कि जब कभी भी अपने पास यहां पर 2:3, ये जो लिखा हुआ है 2:3 और 3:4, तो जब भी कुछ भी अगर आपको ऐड करना पड़े तो हमेशा और हमेशा रियल वैल्यू में आपको ऐड करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो नंबर है ये अपने पास 2x है, और ये जो नंबर है वो अपने पास 3x है। ध्यान से समझना, तो ये जो नंबर है वो अपने पास अगर 2x है तो 2x में भी आपने कितना जोड़ दिया, आपने 20 ऐड कर दिया, और 3x में भी कितना जोड़ दिया, तो 3x में भी आपने 20 जोड़ दिया। तो यहां पर अपने पास ये कितना हो गया है, 3:, अपने पास 4 हो गया। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए और सोल्व करके x का मान हम लोग निकालेंगे। तो ये हुआ 8x प्लस अपने पास 80 बराबर अपने पास हुआ 9x प्लस अपने पास यहाँ पर 60। तो ये x का मान मुझे बताइए क्या 20 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर, x का मान अपने पास 20 आ गया है। तो 20 अगर अपने पास आ गया x का मान, तो ये तो नंबर होगा 40 और ये नंबर कितना होगा 60। ये सोचने का हमारे पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका। आसान चीज है, मैं फिर आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 2x है, ये अपने पास 3x है। तो यहां पर आपने 20 ऐड किया, यहां पर आपने 20 ऐड किया, रेशियो अपने पास बन गया 3:4। पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सर वो 2 रेशियो में 3 वेरिएबल क्यों नहीं मान सकते? तो अलग अलग वेरिएबल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें 2x मान लोगे और इसमें 3y मान लोगे। कितना शानदार क्वेश्चन है भाई आकाश भाई, आपका बहुत शानदार। यहाँ पर सर 2:3 में हम अलग अलग वेरिएबल क्यों नहीं मान रहे? यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने पास है। तो यहाँ पर अलग अलग मान लोगे तो y से y कट के और रेशियो 2:3 फिर बनेगा कैसे?
तो यहां से मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग देखकर ध्यान से समझिए। आप लोग दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहां पर डिफरेंस कितने का है तो आप बोलोगे सर 1 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है तो आप बोलोगे सर 1 का। तो 1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, अपने पास 20 है। 1 की वैल्यू अपने पास 20 है, तो बताओ 2 का मान कितना होगा। तो 2 का मान आप कहोगे सर 40 होगा, और 3 का मान कितना होगा, 60 होगा। आप डायरेक्ट यहां पर सोच सकते हो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2:3, इसमें भी आपने 20 ऐड कर दिया और इसमें भी आपने 20 ऐड कर दिया, तो रेशियो अपने पास बन गया है 3:4। अपने पास यहां पर ये जो है, ये इसने यहां पर ये भी अपने पास 1 ऐड कर रहा है, ये भी अपने पास 1 ऐड कर रहा है। तो बताइए 1 की वैल्यू क्या अपने पास 20 होगी क्या, तो आप कहोगे जरूर सर 20 होगी। तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान होगा 40, और 3 का मान कितना होगा, 3 का मान होगा 60। हाँ और ना बताइए, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्या आप लोग सभी इस बात को समझ पाए हो क्या? ये बात हाँ और ना करके आप लोग बताइए। पहली चीज, उम्मीद है आसान सी बात मैंने आपको समझा दी है। दूसरी बात, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए इसमें जो रेशियो है अपने पास 3:5 है। हम लोगों ने क्या किया कि यहां पर भी हम लोगों ने 20 जोड़ दिया है, और यहां पर भी हम लोगों ने 20 जोड़ दिया है, और इससे अपने पास जो रेशियो अपने पास बनकर आया है वो अपने पास बनकर आया है 3:4 अपने पास बनकर आ गया है। ये लीजिए, या हम लोगों ने क्या किया, यहां पर 60 ऐड किया है, इसमें भी 60 ऐड कर दिया और इसमें भी 60 ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन सोल्व करने का जो पहला तरीका अपने पास होगा, याद रखिए, ध्यान रखिए, पहला मेथड अपने पास हो सकता है जो कभी भी अपने पास चेंज नहीं होगा, और वो ये होगा कि इसमें अपने पास 3x मान लो और ये अपने पास 5x मान लो। इसमें भी आप लोगों ने 60 ऐड कर दिया और इसमें भी आपने 60 ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना बन गया, 3:4 अपने पास बन गया है। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे 12x होगा, और ये कितना होगा, ये अपने पास 240 होगा, बराबर 15x प्लस अपने पास 180 अपने पास आ जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, तो 60 इक्वल्स टू अपने पास 3x है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 20 आ गया। तो पहला नंबर आपने 3x माना था, दूसरा नंबर 5x आपने माना था। x का मान 20 पुट करोगे तो ये अपने पास होगा 60, और ये यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास होगा 100। ये लीजिए पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। अमन भाई, आप क्वेश्चन पूछने के बजाय हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिलेगा अगर आप पढ़ते रहो तो। और अगर ये आ जाए वो आ जाए पूछते ही रहोगे तो फिर आप भी डिस्टर्ब होगे, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब रहेंगे। अमन बोरकर भाई, आप थोड़ा सा आप यहाँ पर सीखो, थोड़ा पेशेंस रखो। हर तरीका जितने बन सकते हैं वो मैं खुद ही बताऊंगा, मेरे पास रख के मैं करूंगा भी क्या, सोचिए। ऐसा तो है नहीं कि कुछ तरीके मैं मेरे पास रखूंगा, आप भी एसएससी में बैठोगे, मैं भी एसएससी में बैठूंगा, और आप फेल हो जाओगे और मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि कुछ तरीके सिर्फ मेरे पास है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे एसएससी देना है या एसएससी में आपके साथ मेरा कंपटीशन है, ये कुछ है नहीं। इसलिए मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, अगर आप लोग सीखने की कोशिश करो तब तो। अगर आप ट्राई करो, सीखने की कोशिश करो, तब तो मैं आपको हर मेथड बताते चलूंगा, बिना मतलब के कमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर डाउट कोई बनेगा ही नहीं, जो जो दिमाग में आपके बन रहा है उन सभी का रिप्लाई मैं खुद ही करते हुए चलता हूं। लेकिन उसके लिए आपको सीखनी तो पड़ेगी ना। एक चीज मैंने सिखाई, उसमें अचानक से क्वेश्चन बनाने के बजाय पहले सीखते चलो, फिर लास्ट में मैं नहीं बताऊं तो क्वेश्चन पूछिए आप। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इनका अपने पास यहां पर अब की बार सर, ये तो देखिए पिछली बार तो दोनों बराबर बराबर था, यहां भी डिफरेंस 1 का था और यहां भी डिफरेंस 1 का था। तो 1 की वैल्यू मैंने 20 मान ली थी सर, यहां पर तो डिफरेंस अपने पास 0 है और यहां पर डिफरेंस अपने पास 1 है। तो 0 का मान मैं 60 मानूं या अपने पास 1 का मान मैं 60 मानूं, ये अपने पास प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात,
पहली बात, दोनों बराबर बराबर खुद ही आ जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास यहाँ पर इक्वल इक्वल आप लोग मानोगे तो इक्वल इक्वल ऐड किया है तो अपने पास यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो जब भी डिफरेंस सेम नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले के अंतर का ऊपर गुना। नीचे वाला डिफरेंस 1 है और ऊपर डिफरेंस कितने का है, 2 का। ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे गुना और नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1 का, नीचे वाले का डिफरेंस कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और अपने पास 5, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 आ जाएगा। ऐसा करते ही डिफरेंस अपने पास सेम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले का डिफरेंस का ऊपर इंटू कर दो और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के साथ। अब मुझे बताओ यहां पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर यहां पर अंतर 3 का है। और मुझे बताओ यहां भी डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 3 का है। क्या 3 की वैल्यू 60 हो गई है क्या, तो 1 का मान कितना होगा 20, और 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो गया 60, और 5 का मान कितना होगा 100। हाँ और ना बताइए। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। ये कौन से क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें इक्वल इक्वल या तो ऐड करते हो, दोनों तरफ बराबर बराबर ऐड होने चाहिए। 20 और 20 ऐड किया या 60 और 60 ऐड किया, या दोनों तरफ बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। याद रखो, या तो बराबर बराबर ऐड करोगे या बराबर बराबर आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उसमें दो प्रॉब्लम अपने पास आएंगी। या तो डिफरेंस सेम होगा जब भी बराबर ऐड करते हो, या डिफरेंस सेम नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिफरेंस थोड़ा सा सेम था सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंस सेम नहीं होगा। जब डिफरेंस सेम हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लो, डिफरेंस सेम अगर नहीं हो तो फिर अपने पास यहां पर इनके डिफरेंस का ऊपर गुना और इनके डिफरेंस का नीचे गुना। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो यहां से एक तो प्रॉब्लम अपने पास ये आती है। अगली प्रॉब्लम आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर हमारे पास जरूरी थोड़ा ना हमेशा इक्वल इक्वल ऐड करे, अलग अलग भी तो ऐड कर सकता है। तो वो मैं अब आपको आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पहले दो क्वेश्चन वो मैंने आपको समझा दिए हैं जहां पर या तो इक्वल इक्वल ऐड करेगा या इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट करेगा, याद रखना। ये देखिए अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास है, जैसे संख्याएं अपने पास मैं लिख देता हूं फिर बनाते हैं क्वेश्चन 20 और 30। इसमें मान लो हमने 40 जोड़ दिया और इसमें मान लीजिए हमने 20 जोड़ दिया, तो रेशियो अपने पास यहाँ पर कितना बन गया 60 और ये कितना बन गया 50। तो क्वेश्चन वो कैसे लिखेगा, वो क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास लिखता है। देखिए आप लोग कि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है। और पहले नंबर में आपने 40 ऐड किया है और दूसरे नंबर में आपने 20 ऐड किया है। तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो मान लीजिए अपने पास बन गया 6:5। ये बन गया है जब आप लोग अलग अलग ऐड करते हो। तो जब भी संख्याओं में अगर अलग अलग आप लोग ऐड कर रहे हो, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। संख्याओं में अगर आप लोगों ने अलग अलग ऐड करने की कोशिश अगर की है, 20 और 30 अपने पास था, यहां पर 20 और 30 अपने पास था। पहले नंबर में आपने जोड़ दिया है 40 और दूसरे नंबर में कितना जोड़ दिया है, मान लो 10 अगर जोड़ दो तो ये अपने पास 50 होगा और ये अपने पास कितना होगा 40 होगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा 5:5 अपने पास 4 बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अपने पास पहला नंबर अगर 40 नहीं 30 अगर जोड़ते हैं, क्वेश्चन मैं वैसे ही बना रहा हूं आपको चीजें समझाने के लिए ताकि आपको पॉइंट अच्छे से ढंग से समझ में आए कि हम लोग इसमें जोड़ देते हैं 30 और इसमें अपने पास यहाँ पर 20 और 30 अपने पास था। वापस क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें मैंने 10 जोड़ दिया है, यहाँ पर इसमें मैंने 40 जोड़ दिया है और इसमें मैंने 30 जोड़ दिया है। तो ये कितना बन गया अपने पास, यहाँ पर बन गया 60 और यहाँ पर भी बन गया 60। तो रेशियो कितना आ गया 1:1 अपने पास आ गया है। बिल्कुल ठीक है। 40 और 30 जोड़ने पर ये 40 और 30 हम लोगों ने ऐड कर दिया और रेशियो कितना बन गया 1:1 अपने पास बन गया। ये लीजिए मान लो ये क्वेश्चन है। तीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन वो था जब अपने पास डिफरेंस दोनों की जगह सेम हो अपने पास, यानी कि इक्वल इक्वल या तो ऐड करे या इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट करे। तो उसमें दो कंडीशन बन जाती हैं। पहली, या तो डिफरेंस सेम होगा तो तुरंत कर लो, डिफरेंस सेम नहीं हो तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू। दूसरा, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट ही अलग अलग करता है। तो एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप लोग 2x मान लीजिए और इसको आप लोग 3x मान लीजिए।
यहाँ पर इसमें आपने 40 ऐड किया और इसमें आपने 30 ऐड किया, तो रेशियो कितना हो गया? 1:1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 3x प्लस अपने पास 30 होगा। ये उधर जाएगा तो x का मान कितना होगा? 10। और x का मान अगर 10 आ गया है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इसको 2x आप मान चुके हो और इसको कितना मान चुके हो? 3x। तो ये मान कितना होगा? 20 होगा और ये मान कितना होगा? 30 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास था वो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे यही बात आप लोग बताइए, क्या ये तो समझ में आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। दूसरा, इसका एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डबल क्रॉस मेथड होता है इसका एक। 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वो अपने पास क्या है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। 2-3 बार आपको देखकर इसको याद करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आप लोग देख सकते हैं। इसका इंटू यहां करोगे तो ये अपने पास 2 होगा और इसका इंटू यहां करोगे तो ये अपने पास 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 से, 2 का 1 से किया 2, 3 का 1 से किया 3, 3 और 2 का अंतर लेना है। दोनों का अंतर कितना हुआ? 1। ये लीजिए, यहां से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 40 का 1 से करोगे 40 और 30 का 1 से करोगे 30। 40 और 30 दोनों में डिफरेंस लेना है 10। एक की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो बताओ 2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20। और 3 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30। ये अपने पास आंसर आ गया, डबल क्रॉस मेथड। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इस चीज को समझने के बजाय रटना है कि अच्छा इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो आपके सामने जब भी कोई चीज ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है, याद रखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपके सामने कोई भी चीज ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं बोल क्या रहा हूं। तो या तो बराबर बराबर ऐड करेगा या अलग अलग ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। या तो बराबर बराबर कर सकता है या अलग अलग। ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहली बात ये तो सब जगह लगेगा ही लगेगा कि यहां पर सर जब भी कभी भी अपने पास बराबर बराबर ऐड करे तो उसमें वापस से 2 कंडीशन बनती हैं। बराबर बराबर ऐड करे या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट करे तो यहां पर 2 कंडीशन बनती हैं। या तो डिफरेंस सेम आ जाएगा, सेम आ जाए तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व होगा, टाइम बचेगा। सेम नहीं आए तो अपने पास नीचे वाले का ऊपर गुना और ये डिफरेंस का, और ऊपर वाले का नीचे गुना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और बेसिक तरीका तो सभी जगह लगेगा ही लगेगा। क्या सर हम लोग सभी जगह डबल क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। डबल क्रॉस मेथड भी तीनों जगह अपने पास लग जाता है। लेकिन ये जब भी डिफरेंस सेम हो तो डबल क्रॉस में टाइम वेस्ट नहीं करते। 1 का मान 20 तो 2 का मान 40, 3 का मान 60, तुरंत जल्दी हमारा आंसर आता है। टाइम हमारे पास बचता है, याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये बेसिक तरीके से तो हो ही जाएगा। दूसरा अपने पास इनके डिफरेंस का ऊपर गुना, उनके डिफरेंस का नीचे गुना। क्या सर मैं डबल क्रॉस मेथड सीख लूं तो यहां नहीं लगा सकता क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। एक बार फिर से देखो डबल क्रॉस मेथड, ताकि आपको चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका गुना करोगे इससे, 3 गुना 4 अपने पास 12 और 5 गुना 3 15। तो जो अपने पास है 15 और 12 उनका डिफरेंस लेना है, जो कि कितना आया अपने पास 3। ये लीजिए। डबल क्रॉस मेथड में मैं फिर सिखाता हूं। इसका इससे गुना करोगे तो 240 और इसका इससे गुना करोगे तो 180। तो मुझे बताओ 240 का और 180 का डिफरेंस लेना है, जो कि क्या 60 आ गया है क्या? 3 का मान 60 है तो 1 का मान कितना होगा? 20। और 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 होगा और 5 का मान 100 होगा। ये अपने पास डबल क्रॉस मेथड है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो एक तो क्वेश्चन वो आता है जिसमें इक्वल इक्वल ऐड करता है। अब इक्वल इक्वल ऐड करेगा तो उसमें 2 कंडीशन, या तो डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो डिफरेंस सेम हो तो आसान है, नहीं हो तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे। पहली बात, कभी कभार सर इक्वल ऐड नहीं करे तो नहीं करे तो ये रहा। या तो आप लोग बेसिक से कर लीजिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहा, या डबल क्रॉस मेथड, इसका इससे गुना 1 2, इससे गुना करोगे 3, 3 और 2 का अंतर है 1 का।
यहां गुना करोगे 40, यहां गुना करोगे 30, 40 और 30 का अंतर है अपने पास 10 का, एक की वैल्यू 10 है तो 2 का मान 20, 3 का मान 30। एक बार मैंने फिर से समझा दिया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार आप लोग रिपीट करके इसको समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि क्या हमें गिवन है, क्या हम लोगों को कहना चाह रहा है। ये आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा, उस प्रोसेस को याद करना है। इसमें मतलब ऐसा हो कि कुछ समझाने का हो तो मैं 50 बार भी समझा दूं, लेकिन समझाने का नहीं है, प्रोसेस याद करनी है सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो एक बात जो मैं आपको समझाने की या बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, वो आप लोग सुनिए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से समझिए कि यहां पर कभी कभार कहता है कि 2 और 3, 2 और 3 अपने पास है, नंबर जो है वो 2 और 3 अपने पास है। इसमें संख्याओं में 10 जोड़ा तो अपने पास यहां पर भी नंबर में आप लोग जब भी नंबर में 10 जोड़ते हो तो आप लोग क्या करोगे, 10 जोड़ा या 20 जोड़ा जो भी आपने जोड़ा, तो यहां पर मुझे बताइए नंबर में अगर जोड़ते हो तो नंबर 2 नहीं है, यहां पर नंबर 2x है और यहां पर नंबर कितना है 3x। इसमें भी आप लोग 10 ऐड कर देते हो और इसमें भी 10 ऐड कर देते हो। आगे जो भी रेशियो आया उसको आप लोग यहां पर पुट हम लोग कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन कभी कभार अपने पास, मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर ध्यान से समझना, कि क्या अपने पास यहां पर ऐसा हो सकता है क्या कि जब कभी भी अपने पास ऐसा होता है कि 2:3 अगर कभी भी अपने पास हो, वो कहेगा कि रेशियो के पदों में ही जोड़ा, जो अनुपात के पदों में हम लोग ने जोड़ दिया। बताओ ठीक है क्या? अगर कभी भी रेशो के पदों में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो अपने पास यहां पर इसमें भी 10 जोड़ा और इसमें भी 10 अगर जोड़ा तो डायरेक्ट जोड़ के 12 और 13 नया अनुपात क्या बनेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि 12:13 बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? ये जो अपने पास है यहां पर अपने पास अगर वो एक ऐड करे दूसरा सब्ट्रैक्ट करे तो डबल क्रॉस मेथड है हेमकांत भाई। अगर एक वैल्यू में ऐड करे दूसरा सब्ट्रैक्ट करे, हमारे पास डबल क्रॉस मेथड तो हमेशा लग ही लग जाएगा। जब संख्याएं सेम हो तो मैंने पहले समझा दिया है, अलग अलग वो ऐड भी कर सकता है, एक में दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, एक में ऐड कर सकता है, एक में सब्ट्रैक्ट कर सकता है। सभी चीजों के लिए डबल क्रॉस मेथड। अब ये एक बात अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो अपने पास ये है कि जब कभी भी कभी कभार तो बोलता है संख्या में ऐड किया 10, तो संख्या में ऐड किया तो ये संख्या 2 नहीं है 2x है और ये 3x है। कभी कभार वो लिख देगा, फिर आपको लगेगा अजीब सर ये हम लोग कर क्यों रहे हैं। वो लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि अनुपात का जो पद है उसी में 10 जोड़ दिया तो इसी में 10 जोड़ने पर अपने पास 12 हो गया और इसमें 10 जोड़ने पर अपने पास 13 हो गया। अनुपात के पदों में ही जुड़वाता है कि बताओ इसके जो टर्म्स है, रेशियो की जो टर्म्स है उसमें हम लोग क्या जोड़े, ये अपने पास है। देखिए जैसे अपने पास 20 और 30 था, ध्यान से समझना, ये अपने पास यहां से आपने 5 घटा दिया और यहां से भी आपने मान लीजिए 10 घटा दिया, तो ये कितना बनेगा, तो ये अपने पास बनेगा अपने पास यहां पर 15 और ये कितना बनेगा, तो ये अपने पास बनेगा 20। तो पहले रेशियो कितना था, तो पहले रेशियो था 2:3। और बताओ इसमें से 5 घटा है, इसमें से 10 घटा है, तो अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताओ, या 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दोगे तो 25, 5 जोड़ दोगे 25, इसमें 5 जोड़ा है, इसमें 10 घटा है, तो रेशियो कितना बन गया, तो आप कहोगे सर 5:4 अपने पास बन गया है, ये लीजिए। अब आप लोग वही मैंने एक बार बता दिया, डबल क्रॉस मेथड मतलब डबल क्रॉस मेथड। तो अब मुझे बताओ इसका इससे गुना करोगे डबल क्रॉस। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप एक एग्जांपल दे दीजिए जोड़ने वाला और घटाने वाला, तो यहां पर गुना करोगे तो ये कितना हुआ, तो यहां पर गुना करोगे तो अपने पास 8 हुआ, ये गुना करोगे तो अपने पास कितना हुआ 15 हुआ। तो 8 और 15 अपने पास, ये 8 है ये अपने पास 15 है, तो दोनों का अंतर क्या 7 का है क्या? आप कहोगे जरूर है। इन दोनों का अगर डबल क्रॉस आप लोग करते हो तो ये कितना है अपने पास 20 है, बिल्कुल ठीक है। और ये कितना माइनस का 15, तो माइनस का 15 अगर आप लोग करते हो तो माइनस माइनस क्या प्लस हो गया है क्या? तो बताइए 7 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 35 अपने पास वैल्यू है। तो एक का मान कितना होगा, तो एक का मान कितना होगा, तो अपने पास यहाँ पर नहीं 50 है ना, ये फिर से देखिए
वापस देखिए भाई, फिर समझाता हूँ। ये 50 हुआ ना मल्टीप्लाई करने पर। देखिए मैंने सिर्फ इसी का कर लिया, 15 नहीं। ये इससे गुना करोगे तो 8 होगा, इससे गुना करोगे तो 15 होगा। तो क्या 15 और 8 का जो डिफरेंस है वो तो क्या 7 का ही है? क्या आप कहोगे सर जरूर है। दूसरा, इसका इससे गुना करोगे तो ये 20 होगा, और इससे गुना करोगे तो 15 क्यों होगा? इससे गुना करोगे तो क्या 50 नहीं होगा क्या? तो माइनस अपने पास करोगे 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 70। 7 की वैल्यू अगर 70 है तो एक का मान कितना होगा? एक का मान होगा 10, तो दो का मान कितना होगा? 20, और तीन का मान कितना होगा? 30। ये लीजिए। या वो तरीका तो आपके पास सही, पूरा बेसिक तरीका 2x अपॉन 3x, इसमें 5 आप लोग जोड़ रहे हो और इसमें आप 10 घटा रहे हो, तो रेशियो कितना हो गया है? 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। ये तरीका तो अपने पास है ही, या अपने पास डबल क्रॉस मेथड ये है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। वैसे क्वेश्चन में अपने पास आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। याद रखना, कल रेशियो के आसान क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं, उस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चलिए 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने अपडेट कर लिए हैं, इसके अंदर करने की कोशिश करो आप लोग। पहला क्वेश्चन, एक क्लब में महिला सदस्यों के बीच का अनुपात ये है। बताइए मैन और वुमेन के बीच का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास 2:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 200 बढ़ गई, ये अगर 200 इंक्रीज हो गया, तो ये अनुपात 5:6 हो गया। तो पहला तरीका आप लोग ध्यान से समझिए, ये तरीका तो अपने पास सही। इसको आप लोग 5x मान लीजिए, इसको आप लोग 2x मानिए, और वो अपने पास 3x है। इसमें जैसे आप लोग 200 ऐड करोगे 200, तो यहां से अपने पास अनुपात बन जाएगा 5:6। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, मुझे बताइए। क्या वुमेन की जो संख्या है वो तो क्या दोनों जगह बराबर होनी चाहिए क्या? वुमेन की संख्या दोनों जगह, ना तो वुमेन वहां से छोड़कर गई हैं, ना ही वहां पर और आई हैं, तो क्या वुमेन की संख्या तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए क्या? तो यहां पर अगर 6 है तो यहां पर भी 6 बना लो, और 6 कैसे बनाओगे? गुना कर दो 2 से। तो 2 से अकेले को गुना करोगे या दोनों को? दोनों को गुना करोगे तो ये 4, और ये अपने पास हुआ 6। यहाँ पर 200 आपने ऐड कर दिया है, तो रेशियो हो गया अपने पास 5:6। अब मुझे बताइए वुमेन की संख्या बराबर हो गई है, तो क्या एक का मान अपने पास यहाँ पर 200 है क्या? और एक का मान अगर 200 है तो 4 की वैल्यू अगर पूछे कि मैन कितने वहां पर, तो आप कहोगे सर 800, और वुमेन अगर पूछे तो ये कितना है? 1200। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कितनी महिलाएं हैं, फीमेल मेंबर हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास आंसर आ गया 1200। ये अपने पास आंसर आ गया। दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर लिया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस बात को, इस चीज को समझ पाए हो क्या? बिल्कुल हो जाएगा अक्षय भाई, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये जो चीजें हैं, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है। यहां पर ये जो 2√2 है, जैसे इस चीज को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। और ये जो अपने पास है यहां पर 8 के पावर ये अपने पास है, तो इस चीज को लिख सकते हो 8 को 2 की पावर 3 की पावर
2 एंड 1/6। तो ये अपने पास 2√2 तो बिल्कुल ठीक है, और ये 2 की पावर 3 का इससे गुना होगा तो 2 की पावर 6, और इससे गुना होगा तो √2। ये अपने पास कट गया है, तो रेशियो क्या 1:32 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। इन दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए? ये अपने पास इसमें भी हम लोग क्या जोड़े और 32 में भी हम लोग क्या जोड़े कि रेशियो अपने पास 2:5 हो जाए? तो मुझे बताइए 5 + 5x बराबर 64 अपने पास प्लस 2x है, तो 3x का बराबर अगर 59 अपने पास आ गया है तो x का मान क्या 59/3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 59/3 आ जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आया। बिल्कुल लगा सकता अभिषेक भाई। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, जितेंद्र चौहान कह रहा है सर कुछ तो बोलिए। हेलो जितेंद्र भाई, जितेंद्र प्रताप चौहान कह रहा है सर कुछ तो बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार भाई, आपके और आपके परिवार को। अब देखो कुछ बोल दिया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2√2 अपने पास यहां पर मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ये 2√2 अपने पास है, और ये जो चीज है 8 जो होता है 2 की पावर 3 है, और ये अपने पास कितना है? ये अपने पास 13/6 है। पावर की पावर अगर कभी भी हो सिंप्लीफिकेशन में अपने पास यहां पर काम में आएगा। पावर की पावर अगर कभी भी हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इधर तो 2√2 बिल्कुल ठीक है, और इधर से 2 की पावर 3 गुना कर देंगे 13/6 से, तो अपने पास यहां पर ये 6.5 अपने पास आ जाएगा 2√2, और ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 6.5, 6.5। तो 6.5 का मतलब ये होता है कि 2 की पावर ये तो कंप्लीट है, 2 की पावर 6 तो कंप्लीट है, और आगे √2 और है, तो √2 से √2 कट जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 1, और यहां पर 2 की पावर 5 32 बचेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, रेशियो में आ गया है। सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये अपने पास यहां पर x और ये यहां पर 32 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे 2 से 5 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान 59/3 आ जाएगा, जिस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। अब कुछ बच्चे जो अपने पास यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि सर इतनी देर से तो आप ये कर रहे थे कि इस रेशियो को x और 32x मान रहे थे, और अब की बार आपने क्या किया कि 1 और 32 में डायरेक्ट जोड़ दिया। ये क्या बात हुई? ये बात समझ में नहीं आई। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आएगी जो मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। किंग स्मोकर 10 मिनट बात करनी है सर। 10 मिनट तो भैया आ जाओ जयपुर में, बात कर लेंगे अपन, और तो क्या ही हो सकता है। हाँ, संडे को ऑफ रहेगा भाई। संडे को आपका टेस्ट होगा, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाते रहूंगा उसका मैं टेस्ट लूंगा आपको संडे को। यही अब सिस्टम हम लोगों ने बना लिया है कि जो भी चैप्टर मैं पढ़ाते चलूं, उसके 2 संडे हैं तो 2 टेस्ट ले लेंगे, 3 संडे हैं तो 3 टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने ये कर दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग परसों मतलब मंडे को फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको आज ठीक से पढ़ाया होगा। देव कह रहे सर आपको मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या? ना देव, आपका कमेंट मेरे को शो नहीं हो रहा भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। शुरुआत में थोड़ी बात हुई, लेकिन इसको और कम कर लेंगे। 1-2 क्लास में हम लोग बातचीत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो चिंता मत करना। आप लोग कहीं की क्लास में सर बातचीत ज्यादा ही होती है, आप ध्यान से सुना करो, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाई। देखो चौहान अब भी पूछ रहा है सर कल क्लास है क्या, और अभी भी मैंने बताया है। चौहान भाई थोड़ा तो आप सीखिए।